बचपन से हम सुनते आए हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। क्या सच में ऐसा है? अगर सच में ऐसा है तो फिर क्यों एक नारा हजारों लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है? क्यों एक चित्र के नाम पर लोगों के गले काट दिए जाते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज हम मौजूद हैं महामंथन लेकर। नमस्कार, मैं हूं अमित अमन और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़। पहले देखते हैं वो खबरें जिनके ऊपर आज का महामंथन करेंगे। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री का भड़काऊ बयान, मुस्लिमों को फ्रांसीसियों की हत्या का है अधिकार। फ्रांस में एक और आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत। जर्मनी में अल्लाहू अकबर के नारों के साथ राहगीरों पर कार चढ़ाई। फ्रांस के राष्ट्रपति का भोपाल और मुंबई में विरोध। सभी खबरों से आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री के बयान से किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। वैसे भी इस्लाम में काफिरों का कत्ल जायज़ है। आपत्ति तो फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान से होनी चाहिए, क्योंकि वो सच क्यों बोल रहे हैं। उनको तो सच बोलने का अधिकार ही नहीं है और ना ही फ्रांस की जनता को बचाने का अधिकार है। उनको तो कहना चाहिए कि हे शांति दूतों, आओ और हमारे देश को पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद कर दो। ये तो आपके बाप की जागीर है, लूटो इसको जी भर के, जैसे चाहो वैसे हमारे देश की महिलाओं को मंडियां लगाकर बेचो। आप तो शांति दूत हैं, आपको सब अधिकार हैं और इसी मांग को लेकर पूरे विश्व के इस्लामिक देश भी मैदान में डटे हैं। और तो और भारत देश जिसने फ्रांस का समर्थन कर दिया है, उसकी सड़कों पर भी इस्लामिक लोग या फिर कहें शांति दूत इसी मांग को लेकर सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरों को कुचलवा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? भारत में भी यही आज़ादी चाहिए इन शांति दूतों को, जिसकी बहन बेटी को चाहें किडनैप कर सकें, जिसका चाहें रेप कर सकें, जिसको चाहें मार सकें। इतना अधिकार तो बनता है बेचारों का। कितने मासूम और शांति दूत भी तो हैं बेचारे। अब ताज़ा उदाहरण ही देख लीजिए, निकिता को बेचारा शांति दूत उठाकर ले जा ही तो रहा था और फिर उसके घर वालों ने भी तो सिर्फ मजहब बदलने के लिए ही तो कहा था। अब इतना तो हक बनता है कि निकिता अगर बात ना माने तो देखो, गोली मारने का हक तो शांति दूतों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और फिर राहुल ऐसा कैसे कर सकता है कि एक शांति दूत लड़की से दोस्ती कर ले? ये तो जान से मारने वाला अपराध है, क्योंकि हक तो बेचारे शांति दूतों को ही है। अब सुशील को ही ले लीजिए, ये हक थोड़े ही ना है कि वो भजन संगीत सुन सके। वो सुनेगा तो उसका तो कत्ल निश्चित है, क्योंकि ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और माफ़ी के लायक ही नहीं है। अब हक तो शांति दूतों को ही है कि दिन में 5 बार वो आपको तेज़ और कर्कश आवाज़ें सुनने को मजबूर करें, चाहे आपके कान से खून ही क्यों ना बहने लगे। अरे भाई, शांति दूतों का अधिकार है और भगवान भी तो इन्हीं के होते हैं। आपकी इतनी मजाल कि आप इन बेचारे शांति दूत लोगों के भगवान का चित्र बनाओगे। अब तो शांति के लिए आपका कत्ल वाजिब है। ये अधिकार भी तो शांति दूतों को ही है। ये चाहें तो आपके भगवान की नंगी तस्वीर भी बना सकते हैं। अरे भाई, फिर आप ऐसे देख रहे हैं? अरे भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है इनको, ये तो इनका अधिकार है, ये आप इनसे कैसे छीन सकते हैं? लेकिन देखिए, अगर आप कोई तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको अधिकार है कि आपका कत्ल भी कर सकते हैं और आपका घर भी जला सकते हैं। और फिर भी अगर मन नहीं भरा तो आपकी बहन बेटी की इज्जत भी लूट सकते हैं। शांति दूत हैं भाई। फिर अब तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर शांति दूत नाराज़ हैं तो दुनिया को मार डालने का अधिकार है इनको। शांति दूत हैं भाई। पूरे विश्व के अंदर एक भी ऐसा इस्लामिक देश नहीं है जिसने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों की निंदा की हो। एक नारा लगता है अल्लाहू अकबर और लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फ्रांस में तो कल ही एक महिला की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी गई। ये किसी एक देश की बात नहीं है, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या फिर भारत ही क्यों ना हो। हर जगह एक जैसे ही हालात हैं, लेकिन फिर भी कथाकथित बुद्धिजीवियों को लगता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। और हाँ, एक बात और, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को इन शांति दूतों से बचाकर ज़रूर रखें। नमस्कार, धन्यवाद।